Hello everyone of class 10th. It's exercise number 12.3 now. First question of it. This is a circle in which we have been provided that PQ is equal to 24 centimeter, PR is equal to 7 centimeter, and we need to find the area of shaded region. Look at the figure carefully. Now, angle QPR will be of 90 degree. Angle QPR. Why? Because this is the angle of semicircle. ये एंगल सेमी सर्कल का एंगल है. सेमी सर्कल का एंगल किसे बोलते हैं? ये डायमीटर है ना आपका QR. डायमीटर एक सर्कल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है. दो सेमी सर्कल बना दिए इसने. तो किसी भी सेमी सर्कल का जो एंगल होता है, यानी कि डायमीटर के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के दूसरे पॉइंट पे ख़त्म होने वाला जो एंगल, ये देखिए QPR, Q से स्टार्ट R पे ख़त्म, तो ये एंगल कहलाता है सेमी सर्कल का एंगल. ये 90 डिग्री होता है. ये थ्योरम होती है. तो ये 90 आ गया. इसमें अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. QPR में लगा दिया हमने इन ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम. दिख रहा होगा आपको. अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये QR जो होगा ये हाइपोटेन्यूज होगा. QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. यहाँ से कैलकुलेट किया QR इक्वल टू आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर. अब हमने QR निकाला क्यों? QR जो था इस सर्कल का डायमीटर था. डायमीटर आ गया तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी. रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर. दिख रहा होगा आपको क्लियरली. अब आप देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना हमने. तो क्या होगा? ये मैंने पहले बताया आपको कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो डायमीटर के इस तरफ वाला पार्ट क्या हो गया? सेमी सर्कल. सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया अगर हम घटा दें, ट्राइंगल QPR का एरिया, तो अपने आप हमारा ये शेडेड रीजन निकल आएगा. एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ PQR. अब सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर. सेमी सर्कल है तो ऑब्वियस होगा उसका आधा होगा, हाफ πr स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू पुट की यहाँ से 25/2 इंटू 25/2 स्क्वायर है ना. हाफ इंटू बेस क्या होगा इसका? PR, ये रहा बेस, इंटू हाइट क्या होगी इसकी? PQ. PR इंटू PQ. इनकी वैल्यू प्लांट की और कैलकुलेट किया. रेस्ट इज़ द कैलकुलेशन तो आपको इम्प्रूव तभी कर पाएंगे आप जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, है ना. तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ इट्स अ सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं. देखिए जिन दोनों का सेंटर O है. मैंने बना रखा है फिगर में, ध्यान से देखिए, आप जूम करके दिखा रहा हूँ. ये सेंटर है. एक सर्कल अंदर दिख रहा है आपको, एक उसके बाहर है. दो सर्कल हैं. हमें इसमें भी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है. ये जो एरिया आप शेड किया हुआ है मैंने, दिख रहा होगा आपको. तो अब ये है क्या? देखिए ये AOC जो है ना पूरा, अगर आप अंदर वाले सर्कल को भूल जाएं तो ये AOC बड़े वाले सर्कल के लिए सेक्टर है, एक बड़े सर्कल का सेक्टर. और BOD क्या है? ये छोटे वाले सर्कल का सेक्टर है. और इन दोनों के लिए कॉमन एंगल जो सेंटर पर बन रहा है वो 40 डिग्री है, दिया है इसने. रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल दी है हमको 14 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल जो अंदर है उसको दिया है हमें 7 सेंटीमीटर. एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू दे रखा है 40 डिग्री. ये दोनों के लिए, दोनों सेक्टर्स के लिए सेम एंगल है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट होने वाले सेक्टर को देखिए ध्यान से, AOC, इस पूरे सेक्टर में से अंदर वाला सेक्टर, ये वाला सेक्टर BOD इतना सा है, इसको घटा दूं तो अपने आप मेरा शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा. पूरे में से अंदर का घटा दिया, ठीक है. तो ये क्या होगा? θ/360 एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो. दोनों कोई भी सेक्टर हो फॉर्मूला तो सेम ही होगा. θ/360 πr स्क्वायर माइनस लार्जर सर्कल का जो रेडियस है उसे मैंने कैपिटल R कह दिया है. स्मॉलर सर्कल की रेडियस को मैंने स्मॉल r कह दिया है. θ/360 πr स्क्वायर माइनस θ/360 पाई स्मॉल r स्क्वायर. θ/360 पाई कॉमन आ गया, यहाँ कैपिटल R बच गया, यहाँ स्मॉल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. इनकी वैल्यूज़ को प्लांट किया. अब आप देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है A प्लस B इंटू A माइनस B. ये मैंने किया हुआ है, ज़्यादा कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन को. थर्ड क्वेश्चन में भी हमने एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. इसमें क्या दिया हुआ है? ABCD एक स्क्वायर है हमारा.
ध्यान से देखिएगा, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है, 4 की 4 भुजाएं बराबर होती हैं किसी भी स्क्वायर की, आप जानते हैं। और इसमें आप देखेंगे ये एक सेमी सर्कल है इस तरफ को बना हुआ जिसका डायमीटर AD है, एक सेमी सर्कल यहाँ को बना रखा है इसका डायमीटर BC है। ठीक हो गया। उन दो सेमी सर्कल्स के अलावा जो बच गया एरिया उसको हमने निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। मैंने रेड इंक से इसको शेड किया हुआ है। देखिए साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो भी 14 सेंटीमीटर होगा और इस वाले सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो भी 14 सेंटीमीटर होगा। तो डायमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कल इज इक्वल टू होगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का आधा 7 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे आप तो क्या आएगा, पूरे स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया घटा दें तो जो बचेगा वो हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऑफ साइड, साइड होल स्क्वायर, माइनस 2 सेमी सर्कल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू, अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी साइड रख दी 14, अब इनकी वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7, ये कैलकुलेट किया, आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हैव अ नाइस डे।